है कि 8 साल वो आदमी जो पाकिस्तान के अंदर सियाह व सफेद का मालिक रहा, और उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से सियासत उन्होंने शुरू की। उन्होंने तो 12 अक्टूबर 1999 से सियासत शुरू कर दी थी। बिल्कुल, वो जब प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जलसों से उन्होंने खिताब किया। बिल्कुल, और पाकिस्तान के अंदर वो पूरी तरीके से सियासत के अंदर शरीक रहे थे। मुझे नईम भाई की इस बात से इत्तफाक है कि पाकिस्तान के अंदर फौज के इमेज को जितना डैमेज जनरल मुशर्रफ ने किया है, दुनिया के अंदर किसी और ने नहीं किया। और आज बड़ी मुश्किल के बाद आज की जो फौजी क़यादत है उसने उस डैमेज्ड इमेज को ज़रा बेहतर करने की कोशिश की है। और मैं ये भी समझता हूँ साथ में कि जनरल मुशर्रफ बहुत सारी चीज़ों का इजहार तो कर रहे हैं, ना तो उनके पास पार्टी मौजूद है, ना उनके पास विजन मौजूद है। इस वक्त वो ऐसी इधर आए बाएं शाएं कर रहे हैं जिससे उनको एक मरतबा फिर अमरीकी हिमायत से पाकिस्तान के अंदर धकेला जाए। ठीक है। अगर नहीं, आपसे एक सवाल है कि व्हेन वी टॉक ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ और उनका टेन्योर, आखिर उसको एक ऑब्जेक्टिवली रैशनलाइज भी करने की जरूरत है। और बहुत से लोगों का कहना ये है कि अगर हम इकोनॉमी को देखें तो दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान, और एटलीस्ट इन द लास्ट 20-25 ईयर्स वो उस दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, 6.8% एवरेज था ड्यूरिंग द टेन्योर 2002-2007। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइवेटाइजेशन पर काफी फोकस रहा। मतलब देयर वाज लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद से जैसे ही वो गए, और इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने मैक्सिमम $16 बिलियन क्रॉस किए, और स्टॉक मार्केट बहुत बूम कर रही थी उनके जमाने में, और काफी दफा उसने रिकॉर्ड्स तोड़े। तो ये भी एक हकीकत है, तो वो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं इस बात पे यकीन नहीं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सब खोखले दारे थे। जीडीपी का ग्रोथ रेट जो 6% का था, ये एक्चुअली 2 या 2.5% के दरमियान रहा। मैं आज छोटी सी मिसाल देता हूँ। टोयोटा कंपनी अगर 100 गाड़ियां बनाती है और 10-10 लाख में बेचती है, और अगले साल वो बनाती है 50 गाड़ियां और 20-20 लाख में बेचती है, तो ये समझते हैं कि तरक्की हो रही है। भाई, आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने पिछले 3 साल में बढ़ा लिया। आज जो हम नहीं, इंटरेस्ट रेट उनके जमाने में तो बहुत कम, वो तो शुरू में थे। डॉक्टर इशरत हुसैन ने एक बड़ा अच्छा शुरू में किया था। इन्होंने $3-4 बिलियन तो दुबई से खरीदे थे, हम सब जानते हैं उस जमाने में चेंज। मगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1 साल या 2 साल के दरमियान जो आपकी इंपोर्ट्स के बराबर होना चाहिए। हमारे 6 महीने से ज्यादा कभी क्रॉस ही नहीं किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुई है? सर्विस सेक्टर बढ़ गया ना। हमारी मईशत का 50% हिस्सा सर्विस सेक्टर है, 22% जो है वो है ज़राअत, और 20 या 21% है सनत। ज़राअत पे इन्होंने 8 साल में ज़रूरी आमदनी पे क्यों नहीं टैक्स लगाया? अमीर तरीन तबका पाकिस्तान का ज़रूरी आमदनी वाला, उस पर इन्होंने 8 साल में टैक्स लगाने का सोचा नहीं। गरीबों को टैक्स पर लगा के कुचल दिया। हर चीज इनडायरेक्ट टैक्सेशन वही होती है ना। यानी 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला तो टैक्स ब्रैकेट में आता है, और जो 2 लाख रुपए रोजाना कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना। जी हाँ, वो उसको हम एक ब्रेक के बाद तो ये जो मैं कह रहा हूं कि आज जो इक़्तिसादी बहरान है, इसकी जड़ें जो है वो मुशर्रफ दौर हुकूमत में पाई जाती हैं। चलें, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम बेसिकली तज्जिया कर रहे थे कि मुशर्रफ दौर की क्या ऐसी चीजें हैं कि अच्छे काम भी तो आखिरकार उन्होंने किए होंगे, उनके दौर में हुए होंगे, तो उसको हम एक ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। उनके बहुत से मुद्दा कहते हैं कि इकोनॉमिकली दिस वाज अ गोल्डन पीरियड। नईम उल हक साहब ने जैसे कि सजेस्ट किया कि ऐसा नहीं था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम द वीक दैट वाज, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी नई पार्टी पॉलिटिक्स में आने का ऐलान किया, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐलान किया। उसका हम तज्जिया कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत दौरे इक़्तिदार में क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या ख़राब चीज़ें हुई। ख़राब पर तो बहुत फोकस रहता है, उनके नकाद जाहिर सी बात है सिर्फ उन चीज़ों पर इशारा करते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि इकॉनमी जो है बहुत बूस्ट मिला। उसमें कुछ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी ऐसा था जिसमें तमाम कंट्रीज इन द रीजन हैड फिनोमिनल ग्रोथ रेट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मैं वजाहत भी कर दूं एज फार एज स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न कि पाकिस्तान ने जिस पीरियड में 2002 टू 2007 6.8% एवरेज ग्रोथ किया था, उस दौरान जो एशियन कंट्रीज का एवरेज ग्रोथ रेट था वो 7.2% था। सो इट वाज हायर देन दी 5 साल का ये एवरेज रेट बिल्कुल नहीं था। ये आपको 6.8 नहीं, माफ कीजिएगा, 4-5%
गवर्नमेंट से भी कम। नहीं, अच्छा चलो उस पर एक अलग बहस है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुशर्रफ साहब के इन टर्म्स ऑफ उन्होंने कहा कि मैं कौम से माफी भी मांगता हूं उन चीजों पर जो उन्होंने गलत काम किए। अब जाहिर सी बात है ही डिड नॉट गो थ्रू दैट लिस्ट ऑफ बैड थिंग्स, बट आपकी नजर में उनके ज्यादा गलत काम क्या थे? देखिए जुबैर भाई, असल में डॉक्टर साहब मुजीबुर रहमान शामी साहब लाइन पर है। हम मुजीबुर रहमान शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुजीब साहब, हम बात कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया, उनकी ये जो ऐलान किया और लंदन में ऐलान किया और उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर के एतबार से। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पर तो उनको ये हक हासिल है कि वो सियासत में आने का ऐलान करें और किसी जमात को बनाए या उसमें शामिल हो जाए। इसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाकी जहां तक उनके दौरे इख्तिदार का ताल्लुक है, उसकी जो मनफी और मुस्बत पहलू है वो सारे आपके सामने हैं। किस तरीके से मामलात हुए, कितनी बड़ी एजिटेशन चली, किस तरह उनको ऐवान इख्तिदार से रुखसत होना पड़ा, और आज भी मुल्क जो है बहुत कुछ वो मसाइब भुगत रहा है जो उनके दौरे इख्तिदार की विरासत है। तो अब ऐसी सूरत में यानी कहा जा सकता है कि कोई उनके पास लोगों के सामने रखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनका ये हौसला जरूर काबिल-ए-दाद है कि वो इंतहाई मुखालफाना माहौल में सियासत में आने का ऐलान कर रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि वो एक बाहिम्मत आदमी है और इसकी तो बात दी जानी चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब, ये बहुत से लोग कहते हैं जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये उनका जो ऐलान है दिस इज पार्ट ऑफ द बिगर गेम, जिसमें वो जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगी और उसके बाद शायद मिड टर्म इलेक्शन होंगे और उन पार्टीज को सामने लाया जाएगा जो कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। आप समझते हैं इसमें कुछ हकीकत है? देखिए जी, अभी तक तो आलम यह है कि वो है और उनके कोई 2, 3, 4 आदमी है जो मारूफ है पाकिस्तान में। वो जो लोग उनकी सियासत के साथ रहे हैं, जो उनके इख्तिदार की वजह से बेनिफिट लेते रहे हैं, वो उनमें से बहुत कम लोग जो है वो उनके साथ हैं, और वो सारे के सारे एक दूसरी जमात पे बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ, जिसको उन्होंने खुद बनाया था, वो उनसे फासला करके बैठी हुई है। वो पीर साहब पधारा को अपना लीडर मानने पर तैयार है, लेकिन परवेज मुशर्रफ की तरफ आंख नहीं उठा रही। तो परवेज मुशर्रफ साहब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आया वो कोई ऐसी पार्टी बनाते हैं जिसकी कोई जड़ें लोगों में हो, जिसके साथ कोई काबिल जिक्र लोग शामिल हो। अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में वो कामयाब होते हैं या उनकी जो मुस्लिम लीगें मुख्तलिफ है वो उनको अपने साथ मिला लेती हैं, तो फिर तो वो बात कही जा सकेगी जो आप कह रहे हैं। वो सूरत दीगर तो ये बात जो है कहनी बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सियासत के हवाले से कि क्या मुस्लिम लीग के ये जो इतने धड़े हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अभी जब जो पहली दफा ऐलान हुआ है, बहुत से लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि भुट्टो साहब ने 67 में जब पार्टी का अनाउंसमेंट की थी तो कोई भी वेल नोन फिगर नहीं थे, वो सब ऐसे नाम थे जिनको कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि एक डर और खौफ का माहौल था अयूब खान के जमाने में, और इस वजह से सामने नहीं आ रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद पीछे रह के वो सपोर्ट कर रहे हैं और हालात को देख रहे हैं कि अगर किस करवट वो बैठेंगे तो उस तरह से वो आगे आ जाएं। हाँ, ये हो तो ऐसा सकता है, लेकिन आप देखिए कि अयूब साहब का जो दौर था वो मुख्तलिफ दौर था, और भुट्टो साहब जो थे वो उस दौर के खिलाफ एहतजाज की अलामत बनकर उभरे थे। अब तो एक खुला माहौल है पाकिस्तान में, वो कोई जबर नहीं है कि कोई शख्स किसी जमात से वाबस्तगी का आजाद न करना चाहे। अब तो हर चीज खुली हुई है, और इस खुले हुए माहौल में अगर परवेज मुशर्रफ साहब के हम ख्याल सोसाइटी में मौजूद है, और मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो बहरहाल मौजूद है, और वो अपने आप को जाहिर कर सकते हैं और मुनज़्ज़म कर सकते हैं और अपना वजन महसूस करा सकते हैं, तो फिर यकीनन के परवेज मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार हो सकता है। जी, लेकिन आप समझते हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एटलीस्ट 2013 तक, जब तक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हैं, उस वक्त तक वो वापस वतन आएंगे? हाँ, ये बड़ा बहुत अहम सवाल है कि वो अब वतन आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके मुखालफिन का कहना तो ये है कि वो नहीं आएंगे, और लेकिन
आप ये देखिए कि बहुत से लोगों ने ये तजर्बे